अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पीर जमात अली शाह साहब का नाम आपने सुना होगा। फरमाते हैं कि कुछ इसका खुलासा यह है कि मदीने की कशीश और मदीने की बात ऐसी है कि जिसने कभी मदीना नहीं देखा वो तरसता रहता है। जिसने मदीना नहीं देखा वो तरसता रहता है, और जो एक बार देखकर आ जाए वो तड़पता रहता है। तरसने और तड़पने को जो आपने बयान किया है ना, ये बस आप बयान कर चुके कि मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने जाऊंगा, और जब वापस आ जाता है तो मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, ये कैसा हाय हवासों ने तिलाल किया। तो ये जो मदीना पाक की जुदाई है ना, ये भी बड़ी जुदाई है। मैं यहाँ मदीना पाक की जुदाई अपने अंदाज़ों में क्या बयान करूँगा। सच्ची बात तो ये है कि ये तो किसी आशिक को पूछो कि मदीना छूटना क्या होता है, मक्के की गलियाँ छूटना क्या होता है, जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पहुँचे, उन जगहों से दूर रहना क्या होता है। यानी कितनी बड़ी तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। ऐसी जगह हम पहुंचे। जो मदीने जा रहे थे जब आप, तब आपने मदीने जाने के फजाइल सुने, मदीने की जो खूबियां हैं वो बयान हुई, फरिश्ते किस तरह हाजिरियां देते हैं वो बयान हुए, और फिर ये कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद जलवा फरमा रहा, वो मकाम कबूलियत दुआ का मकाम होता है। कईयों ने रियाजुल जन्ना में हाजिरी की सादत भी हासिल की होगी, अगरचे अब इसका एक सिस्टम है, लेकिन किसी जगह जाने के लिए बंदा इतना नहीं तड़पता होगा जितना मदीने में पहुंचकर भी रियाजुल जन्ना के लिए तड़पता है। क्यों ना तड़पे। ये वो खास मकाम है जहाँ जिब्रील अमीन हाजिर हुआ करते थे बारगाह रिसालत में। ये वो मकाम है जहाँ कुरान करीम की ना जाने कितनी आयात वहाँ नाजिल हुई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कितनी मरतबा तशरीफ़ फरमा रहे, सहाबा कराम अलैहि रिदवान तशरीफ़ फरमा रहे हो। वहीं हुजरा मुबारका जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वो बड़ी मुक़द्दस मकाम, यानी मदीना पूरा मदीना। लेकिन अब उसमें अंदर आए तो फिर मस्जिद नबी शरीफ, और अंदर आए तो रियाजुल जन्ना में आए तो मिंबर व मेहराब, रोज़ा अनवर, फिर वहाँ से आए तो जाली मुबारक, रोज़ा मुबारक, और जैसे ही बाहर आए तो सब गुंबद खजरा का साया। जब वहां जाए तो फिर वहां से फिर पलट के कौन आया। अब वो सच है, पलटता है मुसाफिर तो उससे कहता है नसीब उसका, पलटता है मुसाफिर तो उससे कहता है नसीब उसका। अरे गाफिल, कज़ा बेहतर है यहां से फिर के जाने से। क्यों कि जी के मरते हैं, मर के जीते हैं, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। जी के मर के जीते हैं
जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं, जी के मरते हैं जो आते मदीना छोड़कर। मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। तो ये जब मैं बयान कर रहा हूं ना तो एक दिन ख्याल आता है, हो सकता है कुछ देख सुन रहा हो, उसके ज़हन में हो कि क्या बात कर रहे हैं, मैं भी तो मदीने से आया हूं, मेरी तो कोई सी फीलिंग नहीं है। ठीक है, गए थे, आ गए, दोबारा चले जाएंगे। उससे दरख्वास्त है कि आपको किसी आशिक रसूल की नज़र की ज़रूरत है, किसी आशिक मदीना की नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अब तक गिनती करें तो करोड़ों 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 आशिकार रसूल ऐसे आए और हैं और क़यामत तक आएंगे जो मदीने मुनव्वरा मक्के मुकर्रमा की एक झलक देखने के लिए तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं। वापस आ जाएं तो बेचैन होते हैं, जाने की बात करो तो मज़े लग जाते हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, किससे पूछिए? आशिक से पूछिए। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। वो ये वाकई सही है। यानी जब आप मदीने से रुखसत होते हैं ना तो उदास होते हैं, एक जैसे बात नहीं करने का दिल होगा, भूख नहीं लग रही होगी, और काफी देर तक बंदा जैसे कि वो जैसे सख्ते की हालत में आ जाता है, ये हो क्या गया, ये क्या हो गया। तो ये जो कैफियत होती है ना, मैं असल में इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, पुरानी बात है, अभी बैठे बैठे याद आ गई। कुछ साहब मदीने से आए और कहने लगे कि यार सब कहते थे मदीने में बड़ा नूर है, नूर है, नूर है। क्या नूर है? बत्तियां बंद कर दो तो कुछ भी नहीं है। ये मुझे पता है, मेरे कानों ने सुना है। तो मैं उसको अब क्या जवाब दें कि दीदाए कौर को क्या नजर आए, क्या देखे। अब जिसकी नजर ही ऐसी है, क्योंकि वहां जो लाइटें जल के जो रोशनी देती है वो रोशनी भी गुंबद खजरा का सदका है, और जो दुनिया में जो नूर फैला रोशनी पे सब गुंबद खजरा का सदका है, कि वहीं से सारा नूर, सारी रोशनी सारी दुनिया में आम हो रही है। तो ये ऐसे भी बस है कि अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नसीब हैं, लेकिन ये कितने, ये ना होने के बराबर, इनको आटे में नमक के बराबर भी अब नहीं कहेंगे, ये बहुत कम है। मगर वो ये इसलिए होता है कि इनको सोबत नहीं मिली होती, इनको आशिक रसूल का इन पर साया नहीं पड़ा हुआ होता, या ये किसी आशिक रसूल साया पड़ने भी नहीं देते। ये जिंदगी इनकी वसवसों में शुरू होकर वसवसों की नजर हो जाती है। लेकिन अगर कोई बात करे मदीने से जुदाई, तो मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा की बात आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मदीने पाक ना जाएं तो गमज़दा, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और जो मदीने जाते तो बाकायदा उनको पता है कि भाई जा कहाँ रहा हूं, मैं कहाँ पहुंच रहा हूं, मेराज का समा है कहाँ पहुंचे जाहिरो, ऊंची से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। तो वो जो दरे पाक की जो बरकतें हैं, और फिर मक्के पाक की गलियों की जो बरकतें हैं, हरम पाक की जो बरकतें हैं,
मक्के पाक और काबे मुशर्रफा की जो बरकतें, हजर अस्वद को देखकर जो आंखें ठंडी होती हैं, मकाम इब्राहिम को देखकर जो आंखें ठंडी हुई, काबे मुशर्रफा को देखकर जो आंखें ठंडी हुई, वो सब रह गया हो। यानी जमजम आप अपने साथ लाए। कौन कौन जमजम लाया आपने? सारे जमजम लाए होंगे। तो जो नहीं लाए उनके घरों में जमजम शरीफ भी जलवा फरमा होता है। तो ये सारे जमजम तो घर पे हैं। आपने जमजम वहां भी किया, जमजम यहां भी पिएंगे। किबले की तरफ उधर भी था, किबले की तरफ मुंह इधर भी होगा, मगर काबा उधर था। यहां आंखों के सामने काबा नहीं होगा, वहां आंखों के सामने काबा होता है। जब आप पहुंचते वहां आंखों के सामने काबा होता है। जमजम पी कर जो दुआ होती है वो कबूल होती है। और काबा मुशर्रफा वो पहली नजर पड़े तो दुआ कबूल होती है। यानी मुझे वो घड़ी याद आ रही है जब हम मस्जिदुल हराम में दाखिल होते हैं और बिल्कुल मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद अब आंखों के सामने काबा होता है और आप निगाहें झुकाकर जा रहे होते हैं। उस वक्त आप रोजे से ना हो तो पहले जमजम पी लेते हैं, 2 बरकतें साथ ले रहे होते हैं। जमजम पी रहे होते हैं कि जमजम पीने के बाद की दुआ कबूल होगी, काबे पर पहली नजर पड़ेगी तो दुआ कबूल होगी। मैंने अमीर सुन्नत को इसी तरह देखा है कि जैसे ही आप सामने हाजिर होते हैं काबे मुशर्रफा के सामने, जमजम शरीफ पीते हैं, जमजम शरीफ पीते काबे पर नजर पड़ती है और काबे पर नजर पड़ते 2 कबूलियत दुआ के मौके आ जाते हैं कि जमजम पीकर भी दुआ कबूल होती है, काबे पर पहली नजर पड़े भी तो दुआ कबूल होती है। और उस वक्त फिर अमीर सुन्नत को देखा कि फुट फुट कर रोकर दुआएं कर रहे होते हैं। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल से तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। ये भी होता है, ये होता है, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, लेकिन जब काबे की तरफ नजर पड़ती है तो क्या क्या मांगू, क्या क्या मांगू। और उस वक्त जो मांगना होता था वो भी याद आ रहा होता है, जो नहीं याद आ रहा था वो भी याद आ रहा होता है। और बस जबान होती है, हाथ उठे हुए होते हैं, आंखें बह रही होती हैं, ये भी मांगू। ऐसा तो है नहीं कि घड़ी 2 घड़ी की बात है। जब तक हाजिरी की शहादत है, कबूलियत दुआ का मकाम है, मांगता रहे। अच्छा, मांगने का मौके कितने हैं? एक तो उस वक्त मांगे, फिर हजर अस्वद, और जब काबे का तवाफ कर रहे हो तो तब दुआएं दुआएं, फिर मकाम इब्राहिम पर पहुंचो तो दुआएं दुआएं हैं, फिर नवाफिल पढ़ो तो दुआएं दुआएं हैं, फिर मुल्तज़म पर आओ तो दुआएं। आप देखिए हर जगह दुआएं दुआएं, दुआएं दुआएं। आप ये सही देख रहे, दुआएं दुआएं, यानी इतनी दुआएं, इतनी दुआएं, इतनी दुआएं। तो इससे पता चलता है कि दुआओं की अहमियत खुद हमारी शरीयत में कितनी इंपॉर्टेंट है। दुआएं है ना, यानी क्या है, काबे पे पहली नजर पढ़ के क्या दुआ, अजर ये तवाफ 7 चक्कर क्या है, दुआएं। मकाम इब्राहिम पर पहुंचो, नफल पढ़ो, फिर क्या है, दुआ। मुल्तज़म पर आओ तो क्या लिखा है, दुआ। सही पर जाएं तो क्या है, दुआएं दुआएं दुआएं, हर जगह दुआएं दुआएं। यो मकाम भी ऐसा और फिर तालीम भी ऐसी, तरबियत भी ऐसी कि दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो, और लोग दुआएं मांग रहे होते हैं। आपने भी बहुत दुआएं की होंगी। अल्लाह करे प्यारे हबीब के सदके में उन दुआओं को कबूलियत की अता फरमाए। तो ये मक्के मदीने की जो गलियां हैं ना, यकीन माने ये गलियां बड़ी पुरज़ौक़ हैं। और पुरज़ौक़ क्यों ना हो कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गलियों में अपना वक्त अता फरमाया है। इन गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें हैं,
अल्लाह के नेक बंदों की यादें हैं, बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यादें हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादें हैं। यादें फिर अरफात की यादें आपको याद आएंगी। एक तो चलो उमरा होता है तो उसका एक अपना यादों का मामला होता है, लेकिन अभी तो मुज़दलिफ़ा की भी यादें होंगी, अरफात की यादें होंगी, मीना की यादें होंगी, जमरात की यादें होंगी। फिर कभी कभी बैठ कर आप बातें करो, मैं गया था ना जो तवाफ़ ज़ियारत में रश था ना, अच्छा उस टाइम वैसी रश में थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन आज याद आ रहा होगा कि वो मैं आपको याद होगा जब आप जा रहे थे तो शायद मुझे याद पड़ता है इस बार इस बयान में, जब तवाफ में इतना रश होता है ना, वो भीड़ होती है, कंधे से कंधा टकरा रहा होता है, चलने में भी मतलब आदमी इतना वो नहीं होता, बस लोग चला ही रहे होते हैं। मगर इसमें जन्नत का तस्वुर है कि लोग जन्नत में जाएंगे तो मुंडे से मुंडा यानी कंधे से कंधा छील रहा होगा, इतना रश होगा। तो यूं तवाफ करते करते तस्वुर होता है, या अल्लाह जिस तरह यहां पर मैं बस इसी तरह चलते चलते मौला करीम तेरी जन्नत में भी चला जाऊं, तो यही रश होगा, भीड़ होगी। जन्नत पे जाने वाले को तो भीड़ होगी, आका के गुलाम जन्नत में जाएंगे, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, मैं उनकी दर का भिखारी हूँ फज़ले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। आला हज़रत लिखते हैं ना रुए गुल अभी देखा, ना बुए गुल सूंघी, ना रुए गुल यानी अभी तो मैंने फूल का चेहरा भी नहीं देखा, ना अभी तक तो मैंने फूल की खुशबू भी नहीं सूंघी, कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता हाल किया। इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी आप देखिए कि इतने तेजी के साथ मदीने के मक्के के दिन गुजर जाते हैं, बादों का लगता है कि जल्दी दिन गुजर जाएं, और बादों का दिन भी गुजर ही रहे होते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन अभी जैसे आप होकर आए ना, थोड़ा तसल्ली से बैठ कर सोचिएगा कितनी चीजें थी जो आपको होगा ये अभी रह गई हैं, रह गई। अभी मक्का पाक में होता तो ये भी करना बाकी था, मस्जिद हराम में ये करना बाकी था, काबे के सामने ये करना बाकी था, मस्जिद नबी शरीफ में ये बाकी था, मदीने पाक में ये रह गया, मदीने पाक में ये रह गया, और मस्जिद नबी शरीफ में ये रह गया। अभी रोज़ा अनवर पर यहाँ बैठा था, यहाँ बैठना बाकी था, मस्जिद नबी यहाँ बैठा था, यहाँ बैठना। आका का ये तो अर्ज करना रह गया, आका का ये अर्ज करना रह गया, आका से ये अर्ज करना रह गया। यानी एक इस्लाम भाई कहते हैं कि मैं गया मदीने पाक और वहाँ उस पर रश नहीं था, यानी पब्लिक कम थी, टाइम ही ऐसे थे, तो उनको रियाजुल जन्ना में जाने की तरकीब बन गई। वो कहते हैं रियाजुल जन्ना के जरिए मवाजा शरीफ पर जाने की तरकीब बन गई, जालिया मुबारक के रूबरू। तो वो कहते हैं मैं जाली मुबारक के रूबरू हाजिर हुआ, अब बाबुल सलाम से दाखिल होना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी आरज़ुएं, कितनी तमन्नाएं, कितनी इल्तिजाएं दिलो दिमाग के अंदर, जैसे समुंदर आया हुआ होता है। ये भी अर्ज करूंगा आका से, ये भी अर्ज करूँ, ये भी अर्ज, जैसे सुनहरी जालियों के सामने आता है दरूद व सलाम अर्ज करता है, अब क्या अर्ज करूं, बिल्कुल वक्त ही क्या होता है, पीछे लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आया तो वो कुछ बातें रह गई, कब मैं क्या करूं। तो कहते हैं जैसे बाहर आया तो बाहर आते मुझे हुआ कि मेरी ये बातें तो रह गई, वो मुझे तो वहां जाकर हाजिरी के मौके पर करनी थी, कर तो यहां भी सकता हूं, लेकिन मुझे वहां जाकर करने का थोड़ा सा था, उनका जज्बा था। वो कहते हैं तो मैं फिर घुमा तो फिर मुझे उधर से रास्ता मिल गया, मैं फिर हाजिर हुआ, फिर हाजिर होकर फिर थोड़ी देर मिली, फिर मैंने जो बातें थोड़ी रह गई थी वो भी मैंने अर्ज की, फिर बाहर निकला, कहते फिर बातें रह गई। तो मैं उसको क्या समझाऊं कि तू 100 दफा जाए, 100 दफा तेरी बातें रह जाएंगी, कि बस कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, गो हाजिरी 100 बार हो हसरत नहीं जाती।
कुछ ऐसी कशिश तुझ में है शहर मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है शहर मदीना। गोहा ज़िज़ी हो ज़िज़ी सोबार वो हसरत नहीं जाती, गोहा ज़िज़ी सोबार वो हसरत नहीं जाती। ना रुए गुल अभी देखा, ना बुए गुल सूंघी, कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता हाल किया, खराब हाल किया, दिल को पुर मलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। वो वक्त शायद याद होगा आपको, या याद कर लें जब आपको किसी ने आगे कहा होगा कि यार बस मदीने से बस रुखसत का वक्त है यार, आओ आखिरी हाजिरी देने के लिए चलते हैं। वो फिर हुआ याद, रोता हुआ पहुंचाता, रोता हुआ लौटा हूं, हे वस्ल की दो घड़ियां, फिर हिजरे मदीना है। रुखसत काफिला कशो गश से गमे उठाए क्यों सोते हैं उनके साथ में, सोते हैं उनके साथ में, कोई हमें जगाए क्यों। रुखसत काफिला कशो गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो। अब तो नाक है गनी, आदत से बिगड़ गई, अब तो नाक है गनी, आदत से बिगड़ गई, मेरे करीम पहलगी, मेरे करीम पहलगी, लुक़माए तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहलगी, लुक़माए तर पुरज़ौक़ ज़िंदगी, पुरशौक़ ज़िंदगी, पुरज़ौक़ और पुरशौक़ लम्हात गुजारने का एक तरीका यह है कि उन लम्हात को, उन कैफ़ियत को अपने जहनों में बसाने की कोशिश कीजिए
कि जब मैं मदीने गया था तो मैं यहाँ बैठा था, मदीने गया था वहाँ बैठा था, मस्जिद नबी शरीफ में यहाँ बैठा था, मस्जिद नबी शरीफ में यहाँ बैठा था। उन कैफियत को याद करते रहें और बस सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते रहें कि आका अब एक बार फिर बुला लीजिएगा, कि ये कोई नहीं जानता कि फिर कोई नहीं जा सकेगा, ये नहीं पता होता। ये सब समझे कि जब वापसी पर जो सदमात होते हैं ना, उन सदमों में एक सदमा ये होता है कि ये पता ही नहीं होता कि आप जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, पैसों का प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं बिल्कुल, आप कहें तो कसम लेने के लिए तैयार हूँ, यकीन माने पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आपका अपना चार्टर हो, आपके पास वीज़ा हाथ में, पासपोर्ट हाथ में, जहाज भी आपका अपना है, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही कोई नहीं, प्रॉब्लम है कोई नहीं। कर्म की बात यह है कि बुलावा आया या नहीं आया, कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है, सच्ची बता, पैसों से नहीं है, किसी चीज़ से इसका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कर्म से ताल्लुक है। क्या का बुलाएंगे तो जाएंगे। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। आला हज़रत लिखते हैं, अपने दिल को मुखातब करके कहते हैं, अपने नफ्स को अब खुद को मुखातिब करके कहते हैं, ये कब की मुझसे अदावत थी तुझसे, तुझको ए जालिम, छुरा के संगे दरे पाक सर्दबाल किया, सर्वबाल किया। ये आला हज़रत की कैफियत है। अगर आपने ये कलाम ना सुना हो ना, तो ये कलाम आपको सुनना चाहिए। ख़राब हाल किया, ये यकीन माने ये बिल्कुल तन्हाई में सुनने वाला कलाम है। ख़राब हाल किया, दिल को पुर मलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। और ये कलाम है, ये सुनिएगा कभी तन्हाई में। माशाल्लाह हमारे जो क्या नात कलेक्शन, नात प्रोडक्शन, या हमारी वो है एप्लीकेशन है, नात कलेक्शन हमारी ये एप्लीकेशन है। इस पर इंशाल्लाह आपको ये कलाम मिल जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इस कलाम को सुनेंगे तो ये मदीने की यादें और मदीने की बातें और इस तरह की कैफियत बनती रहेंगी। इस तरह रुखसत के जो कलाम है अमील सुन्नत के ख़ास तौर पर, वो बड़े ही ज़्यादा पुरज़ौक़ कलाम है कि जब वो सुनते रहे, जब तक मदीने की हाज़िरी की सूरत बनती है तब तक फ़िराक़ के कलाम सुनेंगे, और जब मदीने की हाज़िरी की बारी आ जाएगी तो फिर जाने के कलाम सुनेंगे। तो दोनों कलाम हैं, तो ये सुनते रहेंगे। तो ये सुनने से भी जो इश्क़ मदीना है, याद मदीना है, कैफियत मदीना है, ज़ौक़ मदीना है, मक्के की गलियों की यादें हैं, मदीने की गलियों की यादें हैं, ये ताज़ा रहेंगी। इसमें एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँ, वो कि ये कैफियत भी बाकी रहनी चाहिए कि मैंने कौन कौन सा लम्हा गफलत में गुजार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं चंद दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि एक इस्लामी भाई को 30 साल के बाद उनको याद रहा, 30-32 साल के बाद की उनकी कहानी है कि वो कहते हैं कि मैं मतलब कि मदीने में था, तो मैं मदीने में उसको उनको च्युइंगम खाने की आदत होगी, तो कहते हैं मैं मदीने में च्युइंगम चबा रहा था, तो मुझे किसी आशिक रसूल ने कहा कि जितनी देर आप च्युइंगम चबा रहे हो उतनी देर आप दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। और ये बात आपको मेरी आज नहीं, मदीने से जाने के बाद याद आएगी। वो कहते 30-32 साल हो गए, मुझे उसकी बात भूलती नहीं है कि काश के मैं उस वक्त चिंगम चबाने के बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहा होता। तो ये यादें, ये भी बातें हैं। वरना तो हम थोड़ी थोड़ी जो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं मदीने में ये देखा, मैंने मदीने वो देखा, तो मैंने यूं किया, मैंने ये मांगा तो ये हो गया, मुझ पर ये कैफियत आ गई, तो वो सूरत आ गई। अरे भैया,
ये 10 बातें तुमको याद हैं, ये जो सैकड़ों जो गफलतें की वो याद नहीं है। मदीने में जाकर जो जो गफलतें हुई वो याद नहीं है। मक्के में जाकर जो गफलतें हुई ये याद करने की चीज़ें हैं। यहाँ आकर हम अपने मक्के मदीने के जो बातें सुनाते हैं ना, उस पर ये एक थोड़ा सा ये एक समझे जहन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा मिले सुन्नत के साथ सफ़र से वापस था, दावत इस्लामी का सफ़र था, पाकिस्तान के बाहर का सफ़र था। वापस आया तो जब हम उस मुल्क से वापस आए तो होता कैसा रहा, तो फरमाते कि बस गुनाह बढ़ा कर ही वापस आए। ये मुझे एक सीखना समझने का मौका मिला कि क्या, अरे मैं खुद एक दफ़ा, अच्छा ये जब बातें मेरे से सुनी ना तो ये जहन बनता है। तो एक दफ़ा मैं किसी मुल्क के बाहर से आया था, तो मुझे हाजी अशफाक की लाइव थे, हाजी अशफाक ने पूछा था, लाइव थे, और मैं कहीं और जगह से लाइव था कि सफ़र कैसा रहा। तो मैंने कहा क़यामत के दिन पता चलेगा कि कैसा रहा। ये तो अल्लाह ही, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि सफ़र कैसा रहा। तो ये कैफियत अमीर सुन्नत ने हमको सिखाई है कि अपने आप को खुदबीनी से, खुद पसंदी से, वरना बंदा अमूमन मक्के मदीने से आने के बाद अपने कारनामे बहुत सुनाता है। ये आपको भी पता होगा, मुझे भी इसका तजर्बा है कि मैं यूं था तो मुझ पर ये कैफियत तारी हुई, तो ये कैफियत भाई ये करना ही था कि यूं हो गए। इंशाल्लाह अमीर सुन्नत आएंगे तो उनसे भी ये अर्ज करूंगा, मेरी नीयत है कि ये है क्या, इसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है। मगर बंदा वो भी तो याद करे कि मैंने मदीने मुनव्वरा में अगर 7 दिन गुजारे तो 7 दिन के घंटे कितने हुए, 24 को अगर एक दिन पूरा गुजारे भी लें तो 7 दिन के घंटे कितने हो गए, 168, 168 आवर्स। मतलब यानी ये समझे कि 172 घंटे में अगर किसी ने गुजारे, 150 घंटे भी किसी ने गुजारे, 150 घंटे में क्या किया ऐसा, उन 150 घंटे में कितने घंटे काम के गुजरे, कितने घंटे गफलत में गुजरे। मक्के पाक में कितने घंटे काम के गुजरे, कितने घंटे गफलत के गुजरे। अरफात जाएंगे, अरफात जाएंगे, अरफात जाएंगे। अरफात जब पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर दोपहर 1 बजे भी पहुंचे और वहां से अगर आपको रात को 9 बजे अगर आपका सफर शुरू हुआ वापसी का, 8 घंटे अरफात में गुजारे। उन 8 घंटों में ऐसा क्या किया हमने, अगरचे उसका लम्हा लम्हा बरकतों वाला है, लेकिन मैं उन गफलतों की, उन बातों की बातें कर रहा हूं जो ना करने की थी और हमने की है। मीना में रुके, सोच के गए थे मीना में किसी से बात नहीं करेंगे, इबादत ही करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। जैसे माह रमजान आ रहा होता है, जैसे ही माह रमजान आ रहा होता है तो हम किसी नियतें करते हैं, इतनी नमाज जमा से पढ़ूंगा, तरावी पढ़ूंगा, कम का 3 कुरान तो खत्म कर ही लूंगा, और ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, तहज्जुद तो रोज पढ़ूंगा, आदि बन जाऊंगा। लेकिन माह रमजान आकर चला जाता, हमने क्या कर लिया होता है, कुछ नहीं किया होता। तो इसी तरह ये पूरा सफर जो हमारा हज और मदीने की हाजिरी का जो होता है, अगर हम बैठकर इस पर ये जायजा लें, खुद अपना तनकीदी जायजा लें, ये हमें अगले सफर के लिए तैयारी करवाता है। वरना कईयों को इस तरह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये लम्हे जो थे, ये लम्हे किस तरह मैंने गफलत में गुजार दिए। मैंने अगर 12,000 दुरूद शरीफ पढ़े तो यार अगर मैं ये सारी गफलतें ना करता, और खाने पीने में जो ज़्यादा वक्त खर्च किया वो ना करता, बातों में जो खर्च किया वो ना करता, बेकार सोने में जो वक्त खर्च किया वो ना करता, बाजारों में और दुकानों में जाकर जो मैंने वक्त को गुजारा वो ना गुजारता, तो मैं कितनी और देर मस्जिद नबी शरीफ में बैठ पाता, कितनी और देर दुरूद पाक पढ़ पाता, कितनी और यासीन शरीफ पढ़ पाता। यानी जो किया ना हमें वो याद है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो कर सकता था वो मैंने क्या नहीं किया। मशवरा दे रहा हूं, उसको भी लिखें ताकि अल्लाह की तौफीक से दोबारा जाने की सादत मिले, उम्रे की सादत मिले, हज की सादत मिले, दोबारा मीना जाना नसीब हो, मुज़दलिफा जाना नसीब हो, मक्के मदीने की हाजिरियां नसीब हो। तो हमें भाई हो कि ये वो चीजें थी जो मैं पिछली दफा कर चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है, उससे तो बाकी रखनी है, और ये काम होते जो मैं नहीं कर सका हूं और ये अब जाकर मैंने करने हैं। फिर अल्लाह से दुआ करे, मौला करीम ये जो मेरा गफलत वाला वक्त गुजरा था, इस गफलत वाले वक्त को अब काम में गुजारूं। ये मैं उसके अलावा बात कर रहा हूं जो बदकिस्मती से वहां जाकर गुनाह हुए होंगे, ये मैं उसके अलावा बात कर रहा हूं। गिबत हुई होगी, अल्लाह ना करे चुगली हुई होगी, अल्लाह ना करे कितनों की नमाजें हो सकता है खुदा ना खासा वहां कज़ा हो गई हूं। यानी वहां तो बड़े से बड़ा बेनमाजी भी नमाजी बन जाए, मगर बाज़ औक़ात देखा जाता है कि वहां पर लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं, और जानबूझ के नमाजें कज़ा हो जाती हैं। कितनों की नमाजें तो सिर्फ जहाज में आते आते, यानी कि मक्के मदीने से रोते रोते जहाज में बैठे अपने वतन की तरफ आ रहे, और जहाज के अंदर ही नमाज का वक्त हुआ, नमाज कज़ा कर दी। अब कुछ बोलना है,
अच्छा ये एक दो केस नहीं है, अगर सैकड़ों भी नहीं, अगर वे मजमूई तो वो शायद हजारों केस है जिनकी जहाज में हो सकता है नमाज कज़ा होती होंगी। जहाज में नमाज के वक्त कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जहाज में भी नमाज का वक्त हुआ तो नमाज तो फर्ज है, तो जहाज में भी पढ़नी है। तो ये जो हमारे जो ये हुआ होता है हमसे, जो बार बार जाते हैं वो भी, और जो पहली बार गए वो भी, और जिनको अल्लाह पाक की रहमत से सआदत मिलती है वो भी, मैं भी और आप भी, हम सब एक तरफ इसको जरूर कैलकुलेट करें कि वो क्या चीजें थी जो नहीं करनी थी वो मुझे मदीने में मैंने की, वो क्या चीज थी जो मक्के पाक में नहीं करनी थी मैंने की। यकीन माने उसको लिख लें, ये खाली ऐसे ही सोचना नहीं, ये अभी कैफियत होगी, अभी आप सोच लेंगे, मोबाइल में लिख लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, कहीं भी लिख कर रख लें कि ये घंटे थे, ये लम्हे थे जो मैंने जाया कर दिए, ये वक्त था जो मैंने इसे बर्बाद कर दिया, बातों में गुजार दिया, बाजारों में गुजार दिया, होटलों में बैठकर गुजार दिया। खाना पीना जरूरी है, खाएंगे पिएंगे नहीं तो इबादत तो कुव्वत कैसे पाएंगे। लेकिन जो खाने पीने के नाम पर, वो खाने पीने के एंटरटेनमेंट के नाम पर जो मैंने अपना वक्त जाया किया है, होटलों के कमरों में बैठकर जो मैंने अपना वक्त जाया किया है, उठता हूं करके जो मैं अपना वक्त जाया किया है, और जो वहां तहज्जुद पढ़ सकता था मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी होगी, जो इशराक चाश पढ़ सकता था इशराक चाश नहीं पढ़ी होगी, जो कज़ाए उम्री अदा कर सकता था मैंने कज़ाए उम्री अदा नहीं की होगी, जितना काबे के सामने बैठ के कुरान पढ़ सकता था मैंने कुरान नहीं पढ़ा होगा, जितने में तवाफ कर सकता था उतने मैंने तवाफ नहीं किए, जितने में उम्रे कर सकता था उतने मैंने उम्रे नहीं किए, जितनी मस्जिद नबी शरीफ में हाजिरी दे सकता था मैं मस्जिद नबी शरीफ में आता तो था, दिल मेरा बाहर दोस्तों में, खानदान में, घर में, फैमिली में, वो बाजारों में और चीजें लेने में फंसा होता था। हाय दिल ये तेरा क्या हाल होगा। आला तो फरमाते हैं हमें, ए रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल। पहले तो कहते हैं अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कलाम सुना, अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यहीं तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया, मगर ये मेरा दिल किधर चला गया। आला हज़रत के तख़य्युलात देखे, कैफियत देखे, और फिर फरमाते हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, बड़ी मुश्किल से तेरे दिल का पता तो चला रजा, मगर कहां? दरे रोजा के मुकाबिल तेरा दिल भी सरकार के रोजे अनवर पर हाजिर था। तेरा दिल कहां था? हमारा रोजे अनवर पर जिस्म में दिल कहीं और है, आला हज़रत का दिल ही रोजे अनवर पर है। हमें दरे रोजा के, यानी आप समझ रहे हैं हमारा जिस्म मदीने में है, हमारा जिस्म मस्जिद नबी शरीफ में, मगर खुद अल्लाह माफ करे दिल कहीं और है। आला हज़रत का जिस्म तो ना जाने कलाम लिखते वक्त कहां था क्या था, मगर दिल सरकार के कदमों में हाजिर था। दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, उसकी कैफियत क्या थी ये मैं क्या बताऊं। और फिर कैफियत जो आला हज़रत ने वहां बयान की, अल्लाह अल्लाह, वो कैफियत अपनी जगह पर है। कभी दिल का ये हाल है, कभी दिल का ये हाल है, कभी दिल का ये, कभी फिर कहते हैं कि हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया, ना उसी ने कुछ बताया है ना, क्या है आला हज़रत कहते हैं, ना उसी ने कुछ बताया। वो कैफियत क्या थी? कहते हैं कि कभी खंदा ज़ेरे लब है, मुस्कुराना, यानी जो दिल मिला। अब वो कैफियत क्या थी मेरे दिल की? मेरे दिल की कैफियत ये थी, आला हज़रत अब अपने दिल की पहले तो कहते ये ना पूछ कैसा पाया, फिर खुद बताते भी है कि कैसा पाया। कभी खंदा ज़ेरे लब, कभी खंदा ज़ेरे लब है, यानी मुस्कुराहट मेरे लबों पर है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी पूरी जब पूरी रात रोता रहता है, कभी गम कभी तरब है, कभी खुशी का माहौल है तो कभी गम का माहौल है। न सबब समझ में आया, ना वजह भी नहीं बता रहा कि वजह क्या है, ना सबब समझ में आया। कभी खंदा ज़ेरे लब है, कभी मुस्कुराहट है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी रात भर रो रहा है, कभी गम, कभी तरब है, कभी गमज़दा है तो कभी खुशी हो रही है। कोई सबब भी समझ में नहीं आ रहा, ना उसी ने कुछ बताया, न सबब समझ में आया, ना उसी ने कुछ बताया, ना उसी ने कुछ बताया। कभी खाक पर पड़ा है
सर चरख ज़ेरे पा है, कभी पेश दर खड़ा है, सर बंदगी झुकाया। और ये आला हज़रत दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं। कभी खाक पर पड़ा, कभी खाक पर पड़ा है, दिल की कैफियत है, कभी खाक पर है तो कभी आसमान कदमों के नीचे है। वाह वाह। अरे आप देखिए आला हजरत तकाबुल कैसा करते हैं, खाक को लेते तो कभी आसमान को लेते हैं, ये तो जमीन पर है नहीं तो आसमानों पर है। यानी कैफियत को देखिए, कभी कभी खाक ज़ेरे, कभी खाक पर पड़ा है, कभी खाक पर पड़ा है, सरे चरख ज़ेर पा है, कभी सरे चरख ज़ेरे पा है, कभी पेशेदर खड़ा है, कभी कभी सरकार के दर पर हाजिर है, या ये उससे भी ऊपर है, अब ना जाने कहां के कहां है। सरे बंदगी झुकाया, सरे बंदगी झुकाए, सरे बंदगी झुकाया, सरे बंदगी झुकाया, सरे बंदगी झुकाया, तो कदम में अर्श पाया। अरे अब कहां पहुंचा, जब वहां पर जब सरे बंदगी झुकाता है तो फिर उसका मकाम कहां पहुंच जाता है। अब देखिए मैं हर जगह टोकूंगा ना या बोलता रहूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि इस पर नाज़रीन और हाज़रीन आला हज़रत की इस कैफियत को कुछ कुछ समझ में आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे लफ्ज़ समझ में आएगा कि आला हज़रत इस वक्त अपने कल्ब की कैफियत बयान करे कि जो दिल मुझे मिला दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, और खुद रजा बता रहे कि मेरे दिल का हाल ये था। कभी वो टपक के आतिश, कभी वो टपक के बारिश, कभी वो टपक के आतिश, कभी वो टपक के बारिश, कभी वो हुजूम में नालिश, कभी वो हुजूम में नालिश, कोई जाने अब्र छाया, बड़ी जोशिशों से आया, बड़ी जोशिशों से आया। कभी वो चहक के बुलबुल, कभी वो महक के खुद गुल, कभी वो चहक के बुलबुल, कभी वो महक के खुद गुल, कभी वो लहके बिल्कुल, कभी वो लहके बिल्कुल, चमने जिना खिलाया, गुले कुद्स लहलाया, गुले कुद्स लहलाया। कभी जिंदगी के अरमान, कभी मर्ग नौ का खां, वो जिया के मर्ग कुर्बा, वो मवा के ज़ीस्त लाया, कहे रूह हाँ जिलाया, कहे रूह हाँ जिलाया। कभी गुम कभी आया है, कभी सर्द गाह तपा है, कभी ज़ेर लब फ़ग़ा है, कभी चुप चुप के दम न थाया, रुख़ काम जा दिखाया। ये तसव्वुरात बातिल, तेरे आगे क्या है मुश्किल, ये तसव्वुरात बातिल, तेरे आगे क्या है मुश्किल, दरे तेरी कुदरतें हैं कामिल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, इन्हें रास्त कर खुदाया, मैं उन्हें शफीअ लाया, मैं उन्हें शफीअ लाया, मैं उन्हें शफीअ लाया, मैं उन्हें शफीअ लाया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। कोई है आला हजरत जैसा तो लाओ ना भाई, ना आला हजरत जैसी कोई कलम, ना आला हजरत जैसा कोई दिल, ना आला हजरत जैसी कोई सोच। ये आला हजरत का कमाल है। ऐसी मदीने की बातें करते हैं, ऐसी मदीने का जिक्र करते हैं और ऐसी कैफियत बयान करते हैं।
मुश्किल अल्फाज होते हैं, कई जगह पर मुश्किल अल्फाज होते हैं, मगर अगर थोड़ा बहुत गौर करेंगे ना, हल्की थोड़ी बहुत जैसे थोड़ी उर्दू ही आती हो ना, तो आला हज़रत की इन अशआर को पढ़ेंगे ना। अच्छा, बाद वक़्त ये होता है अशआर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई कहे ना समझाओ तो समझा नहीं सकेंगे। ये समझना ये पहला दर्जा है, यानी ये दर्जों में एक दर्जा है समझना। जैसे ये बाद वक़्त आप इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, कोई बोलो समझा हुआ है, समझ नहीं आएगी, ये क्या बोला ये समझ गया मैं। ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश कई जबानों में होता है। तो ये जो इश्क की जबान जो आला हज़रत की शायरी में है ना, ये माहौल हो ना, तो बाद वक़्त इतना मिल जाता है किसी हद तक कि आप ये समझ तो जाते कि आला हज़रत कहना क्या चाहते हैं। आपको बोले ना कि हमें समझाओ, यार समझ नहीं आएगा, ये ना पूछ कैसा पाया, बस आला हज़रत ने सही फरमाया, मगर कैसा पाया ये नहीं पता। तो ये अशआर जो है ना भाई ये हो, तो ये दिल की बात होती है। तो ये वो कैफियत है जो अल्लाह करे कि हमें भी इन कैफियत का सदका नसीब हो जाए कि हमारा दिल मदी आ रहा हूँ, है ना, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म। हम तो कहने की पोजीशन में नहीं है, हम ये कहने की तो पोजीशन में नहीं है। जो हैं वो हैं, या जो थे वो थे, या जिन्होंने कहा उन्होंने कहा। हम तो बस किसी की बात नकल कर देते हैं। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आला हज़रत की इतनी बातें हम कर रहे हैं, आला हज़रत की आला हज़रत तो है ही सच्चे है। मैं यहाँ इस मौजू पे आला हज़रत की एक सच्चाई बयान करूं। हम लोग जब मदीने से आते हैं तो हमारे पास तो मदीने के आने के वापसी की कई और बातें होती है, मगर आला हज़रत है। आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की, याद वतन सितम किया, दश्ते हरम से लाई क्यों, ए वतन की याद तूने सितम किया। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आला हज़रत खुद बड़े हैं, जो बड़े होते हैं ना उनकी बातें फिर इसी तरह होती हैं। आला हज़रत ने क्या खूब लिख दिया, यादे वतन सितम किया, दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों। क्या कमाल की आला हज़रत ने बात की है। यादे वतन सितम बैठे बिठाए बदनसीब, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाए क्यों। दिल में तो चोट थी तो चोट थी तभी, हाय गज़ब उभर गई दिल में तो चोट
को आप बन में ठगो के आप बसो छोड़ के उस हरम को आप बन में ठगो के आप बसो वो सर पे धर के फिर वो सर पे धर के लुट गई सब कमाई क्यों। अमीर सुन्नत के इस मौके का एक शेर याद आ रहा है, अच्छा लगेगा अब हमें कैसे वतन में घर। अच्छा लगे, ये जब हम मदीने से वापसी हुई थी, एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर घर पर आए, और जैसे अमीर सुन्नत के घर के अंदर दाखिल हुए ना, उस वक्त अमीर सुन्नत ये शेर बड़ा पढ़ रहे थे और रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे घर के अंदर। यानी मदीने पाक से, यानी ये वहाँ से फिर एक और मुल्क आए, दूसरे मुल्क में एक आध दिन रुके, उसके बाद फिर यहाँ आए। ये 2-3 दिन के बाद जब यहाँ आए तब भी यही कैफियत थी, और जब घर में दाखिल हुए, ये इश्क, ये आशिकान रसूल की एक अदाएँ होती हैं जो हमें काम आती हैं और ये एक रहनुमाई मिलती है। तो जैसे घर में दाखिल हुए तो यही कैफियत थी, और यही एक रोने का सिलसिला था कि अच्छा लगेगा अब हमें कैसे वतन में घर, अफसोस छोड़ आए मोहम्मद का पाक दर। अच्छा लगेगा अब हमें कैसे वतन में घर, अफसोस छोड़ आए मोहम्मद का पाक दर, अफसोस छोड़ आए मोहम्मद का पाक